जय स्वामीनारायण दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा सॉरी कि इतने दिन मैं बिना बताए आपको कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया। लेकिन मैं चैनल की क्वालिटी के बारे में रिसर्च कर रही थी और एक सॉफ्टवेयर के खोज में थी जो मुझे मिल चुका है अभी। तो और इसके साथ मैंने शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस किए हैं, क्योंकि जिस सॉफ्टवेयर से मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो बनाने के लिए मुझे ज़्यादा समय लगता है। तो आपको इंस्टेड ऑफ जो पहले मैंने कहा था कि मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे की जगह पे सिर्फ हर वेनसडे को अभी हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो मैंने आपको विथ एग्जांपल्स, प्रॉपर सर्किट डायग्राम्स और उसके स्टिमुलेशन के साथ में मैंने अपलोड कर रही हूँ। तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत मेरे चैनल अपलिफ्टमेंट एजुकेशन में। और दोस्तों, आज हम अपलिफ्टमेंट एजुकेशन में सीखने जा रहे हैं कि वोल्टेज क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं और वोल्टेज करंट का रिलेशन कैसे यहाँ पर होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये 1.5 वोल्ट की एक बैटरी है जिसके अक्रॉस हमने एक लैंप को ले लिया है और उसे कनेक्ट करने के बाद में वो ग्लो होता है। दैट इज सिंपल इलेक्ट्रिसिटी। हमने ओम्स लॉ में देखा है कि वोल्टेज करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ऊपर की इमेज में आपको दो टैंक्स दिखाई देंगे, एक कंप्लीटली पानी से भरा हुआ है और एक हाफ पानी से भरा हुआ है। तो जो फुल टैंक भरा हुआ है उसका टैब ओपन करने के बाद ज्यादा फोर्स से पानी आएगा और जो हाफ फिल टैंक है उसमें से थोड़ा कम फोर्स से पानी आएगा। सिमिलरली दोस्तों, हम 1.5 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस जब बल्ब लगाते हैं और 9 वोल्ट के अक्रॉस जब लगाते हैं तो दोनों के कनेक्शन में 9 वोल्ट वाला जो लैंप है वो ज्यादा ब्राइटर रहेगा। तो एट दिस बेसिस वी कैन रियली एस्टिमेट कि वोल्टेज जैसे बढ़ाते हैं करंट की वैल्यू बढ़ती है और वोल्टेज के कम होने पर करंट की वैल्यू कम होती है। एक ऑब्जेक्ट के अक्रॉस दोनों सेम लेवल पर पानी है तो पानी फ्लो नहीं हो रहा है। जिस तरीके से वाटर लेवल में डिफरेंस ना होने के कारण वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, उसी तरीके से अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स में नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 वोल्ट की 4 बैटरियां ली है जिसमें से दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है और दोनों को सीरीज में हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो सीरीज में दोनों 1.5 वोल्ट की बैटरियां जब कनेक्ट होगी सो उसका टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाएगा, जिसके अक्रॉस लैंप में से करंट भी 3 एम्पियर ग्लो करेगा प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। और वैसे ही अगर पैरेलल में आप जाओगे तो पैरेलल कनेक्शन में दोनों वोल्टेज के अक्रॉस हमें 1.5 वोल्ट का ही वोल्टेज एज अ इनपुट वोल्टेज मिलेगा लैंप के लिए। तो लैंप जो रहेगा वो थोड़ा डीमर रहेगा पर ज्यादा देर तक चलेगा। वोल्टेज के सीरीज में ऐड हो जाने से क्या फर्क पड़ता है तो हमने देखा है, बट सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस ऐड हो जाए तो किस तरीके का फर्क पड़ेगा ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक 1.5 वोल्ट के बैटरी वाले लैंप को अगर हम दूसरा लैंप उसके सीरीज में कनेक्ट कर दे तो उसका जो वोल्टेज है, जो करंट उस सर्किट में से फ्लो होगा वो दोनों लैंप में डिवाइड हो जाता है और वो हाफ हो जाता है। तो जैसे कि ऊपर वाली डायग्राम में 1.5 एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है और नीचे वाले डायग्राम में दोनों लैंप में से 0.75 ईच इतना करंट फ्लो होगा। तो वोल्टेज के बारे में काफी सारी जानकारी हमें मिल चुकी है। वोल्टेज के लिए एक चीज बोलनी रह गई, दैट इज वोल्टेज बेसिकली दो टाइप का होता है।
एक डायरेक्ट वोल्टेज और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो डायरेक्ट वोल्टेज होता है वो वन डायरेक्शन में काम करता है, तो ये जनरली हमें पेंसिल सेल्स, बैटरीज इत्यादि के माध्यम से मिलता है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में काम करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सो इसके लिए उसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। एंड ये हमारे घर में आने वाली बिजली, लैबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी का सप्लाई का सोर्स यही है, इनडायरेक्ट वोल्टेज।